सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और यहां पर मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है और हो चुकी हूं तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूं लक्ष्मी के घर। और आज जो है मुझे अपनी रिपोर्ट भी डॉक्टर सर को दिखानी है। दवाई लेकर भी आ जाऊंगी और रिपोर्ट दिखाकर भी आ जाऊंगी और लक्ष्मी का हाल चाल पूछ कर भी आ जाऊंगी। तो उससे पहले जो है कपड़े धुल रखे हैं ना, उनको फैलाकर आती हूँ छत में। कपड़े भी मैंने फैला लिए हैं और अब आपको दिखाते हैं आज का मौसम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिएगा और साथ ही साथ देखिए आज के मौसम की एक झलक। चारों तरफ जो है ना कोहरा लगा हुआ है। इन घरों के पीछे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कुछ भी होगा। पहाड़ियाँ तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। कपड़े भी फैला लिए हैं, अब बारिश आएगी तो जो कमी पेशी रह गई होगी धोने में साफ हो जाएंगे और धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे। मैंने भी अपना थैला तैयार कर लिया है। तो थैले में जो है ना मैंने 2 सूट और 1 ब्लाउज 3 पीस जो हैं तैयार करने के लिए रखे हुए हैं कपड़े। तो निकलती हूँ अब घर से। सोचा तो था कि 8:30 बजे तक चली जाऊँगी, पर काम निपटाते निपटाते टाइम का पता नहीं लगता है और सुबह के टाइम में आधा घंटा जो है ना सोनी मैडम के साथ गपशप लगाने में चला जाता है। तो चलो अब जो है मैं भी निकलती हूँ फटाफट से। और यहाँ तो बिना लाइट के ना माया नगरी, अंधेरा ही अंधेरा। इससे पहले कि बारिश आए फटाफट से भाग जाती हूँ। अभी तो पता नहीं जाने के लिए क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। कम से कम घर से निकलने के बाद मैं आधा किलोमीटर आगे आ चुकी हूँ और आज जो है जल्दबाजी में मैं छाता लाना भूल गई। जाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो अब ऐसे लगता है कि भीग कर ही जाना पड़ेगा। चलो मैं भीग जाऊंगी, कोई बात नहीं, ये कपड़े नहीं भीगने चाहिए। तो घर से निकलने के बाद ना कम से कम मैं 2 किलोमीटर तक पैदल आई। उसके बाद जो है लिफ्ट ली। एक दीदी जा रही थी उधर और वो भी जो है दूसरी तरफ जा रहे थे। फिर जो है अब पैदल लगी हुई हूँ। अब पहुँचने वाली हूँ, बस 5 मिनट रह रखे हैं। आफत आ रही है पैदल जाने में। पहुंच चुकी हूँ मैं भी लक्ष्मी के घर में और लक्ष्मी के घर में पहुंचते ही जो है ना मैं इतनी परेशान हो गई। जो सोचा नहीं था वो हुआ। तो मैं कल नहीं आई लक्ष्मी के घर, क्योंकि कल जो है फूफू जी ने बोला कि लक्ष्मी की और दोस्त हैं जो आ रही हैं, तो एक दिन ही इन्होंने मतलब सब लोगों ने जो है क्या करना है एक साथ। तो कल आना किरण, आज अपना काम कर ले। तो फिर मैंने फ़ोन भी नहीं किया रात के टाइम में, क्योंकि मैंने सोचा लक्ष्मी बात नहीं कर पा रही है, बार बार क्या परेशान करना। अभी आई मैं तो आकर पता लगा कि लक्ष्मी को जो है दोबारा से हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। फूफू भी जो है अपने घर चली गई हैं, क्योंकि फूफू भी जो है कल से थी यहाँ। तो यहाँ जो है दादी आ रखी हैं। मैं साथ ही साथ दादी के साथ भी बात कर रही थी। दादी जो है मेरे पीछे पीछे घूम रही कि बेटा मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तो दादी ने क्या करना था, बुजुर्ग लोगों के बस का है भी क्या। तो मैंने जो है किचन की सफाई की, बर्तन वगैरह धुले और उससे पहले जो है मैंने दादी को नाश्ता करवाया, अपने लिए भी रोटियां बनाई, दादी को भी नाश्ता दिया, सफाई की। अंदर भी जो है बिस्तर ऐसे ही थे, सब कुछ बिखर रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ। और मैं खुद ही जो है ना अपने घर से थक कर आ रखी थी, बहुत सारा काम था। तो मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया। अभी छत में आ रखी हूँ और टाइम जो है 1:10 हो रहे हैं। तो मैंने थोड़े कपड़े धुले, एक कंबल था और थोड़े कपड़े जो हैं लक्ष्मी के थे, भैजी के थे। तो हॉस्पिटल के कपड़े जो हैं ऐसे ही कैसे संभालने थे। और जैसे ही मैंने गेहूँ इधर किसकाए ना उधर से, वैसे ही जो हैं आसमान में बादल छा चुके हैं। जब तक तेज धूप थी तब तक गेहूँ उधर थे छाँव में, तो दादी ने फैलाए थे। तो अब जो है जाती हूँ नीचे, खिचड़ी भी बन चुकी है। तो मैंने कुछ ये बर्तन धुले थे ना, डिब्बे वगैरह हैं और हॉटकेस वगैरह,
तो इनको भी लेके चलती हूँ। क्या जा रहा है सोदा? आ चुकी हूँ मैं किचन में और 1:45 हो चुके हैं। तो अब जाकर मेरा नहाना धोना होना है दोबारा, क्योंकि मैंने कंबल धोया ना तो मैं भीग भी गई थी। और उसके बाद बाथरूम की सफाई की, क्योंकि लक्ष्मी की तबीयत 2-3 दिन से ख़राब है और बच्चे तो ऐसे कर देते हैं फिर घर के हाल कि क्या बताना। लक्ष्मी के लिए खिचड़ी भी पहुंचा दी है। राहुल आ रखा था राहुल के पास और खाना नहीं बना पाई मैं तब तक, नहीं तो राहुल भी खाकर चला जाता। पर क्या करें, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी और अब सोच रही थी क्या बनाऊं। तब तक दादी ने बोला कि दही है, कड़ी भात बनाओ। तो अब जो है कड़ी भात बनाती हूँ और दादी को भूख लग गई होगी तो दादी के लिए बनाऊंगी मैं रोटी। दिन सोचो किरण का में बात ही नहीं खोलो ना कि थक गया ना थक गया बाबा यहाँ दादी ने सोचा कि सुबह से काम में लगी हुई हैं तो थकान हो गई होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं दादी, बना दूंगी मैं रोटी। तो अब फटाफट से मैं कड़ी और भात बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी पहुँच जाएंगे 2:30 बजे तक। हो चुका है हमारा गर्मा गर्म खाना भी तैयार, कड़ी भात और दादी के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। तो अभी जो है मैंने रोटी वाला कपड़ा धो रखा है ना, वो गीला हो रखा था, तो मैंने ऐसे रखी हुई है रोटियाँ थाली के ऊपर अखबार रख के। तो पहले मैं दादी को खाना दे देती हूँ। तो दादी के लिए खाना तैयार हो गया है, दादी को खिला देती हूँ, क्योंकि कल रात भी दादी ने ठीक से नहीं खाया होगा। हो ही जाता है, इंसान जो है ना घबरा ही जाता है। और फिर जो है अचानक लक्ष्मी को हॉस्पिटल लेके चले गए तो सुबह भी मन नहीं किया होगा ना दादी का। खाना भी हमने खा लिया है और अभी मैं बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी भयंकर थकान हो गई है ना, 6-7 बार तो मैं छत में चली गई, कभी गेहूँ फैलाने के लिए, कभी इधर करने के लिए, कभी उनको पलटाने के लिए, कभी मैडम के कपड़े, कभी कंबल, कभी अपने कपड़े। तो आज जो है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो गई है। बस अब जो है एक काम रह रखा है, बच्चों को खाना खिलाना। और एक और, ये ढेर देख रहे हो, ये कपड़े संभालने हैं मुझे। एक थैला मैं भी लेकर आई थी जिसके अंदर मैं एक ब्लाउज और 2 सूट लेकर आई थी कि मैं तुलपाई करूँगी। किसकी तुलपाई? बस मैं बोल रही हूँ बच्चे आ जाते तो उनको खाना खिलाकर, और गोली महाराज जी तो ट्यूशन जाएगा तो तब मैं उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि अगर आराम नहीं करूँगी ना तो शाम को पता लग रहा है कि मेरी नौबत ना आए हॉस्पिटल जाने की। तो चलो मैं फटाफट से इन कपड़ों को संभाल लेती हूँ। बच्चे भी पहुँच चुके हैं स्कूल से घर, अब उनको खाना खिलाती हूँ। और ये हमारा गोलू मोलू आती ही मम्मी कहाँ है। बच्चे हमेशा यही पूछते हैं, कहीं भी जाओ और घूम फिर के आओ कि माँ कहाँ है। इतना बुरा लग रहा है ना बच्चों को देखकर। माँ तो माँ होती है, कहीं से भी आएंगे बच्चे तो पहले जो है माँ को ढूंढते हैं। जिनसे कपड़ा बदल ले मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। कपड़ा का तेरा है, थाली इधर रख देना फिर खाकर। तो कपड़े नहीं संभाल पाई मैं। जैसे ही मैं कपड़े संभाल रही थी गोली लोग आ गए थे, और गोली इतनी नौटंकी कर रहा है ना सोने में। ये देखो, इसको बड़ी मुश्किल से लेकर आ रही हूँ मैं। पहले ये जो है दूसरे वाले कमरे की अलमारी में घुस गया था, और उसके बाद छत में सीधे दूसरे वाले कमरे में, मोमटी के बगल में है ना। अब मैं उसे अपने साथ सुला रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा शैतान है। प्रिंस जो है बड़ा हो गया है तो थोड़ा समझदार हो गया है ना, पर एक गोली बहुत नटखट है तो इसको सुलाना ज़रूरी है। गया तो हॉस्पिटल बड़े 11 बजे है ना? नहीं, 12 बजे 10 बजे आ गया था। 11 बजे, और कल हॉस्पिटल से 11 बजे रात आया। इसकी नींद भी पूरी नहीं हो रखी। इसका ट्यूशन है 7 बजे, तो इसको सुला देती हूँ अपने साथ। क्या बोलेंगे वो तेरे लिए? सोने में इतनी नौटंकी कर रहा है ना ये, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। इसको मैंने यहाँ पर लेटाया और मैं बर्तन धोने लग गई, टिफिन वगैरह स्कूल के। ये जाकर फिर से भाग गया। देखो
बस बोलता है कि नींद नहीं आ रही है, बिस्तर में लेटने की देर है, उसी टाइम इसको नींद आ जाती है। बोल। ये देखो मेरा मुट्ठू माला छो गया। हाँ, मेरा मिट्टू माल आज छो गया, मिट्टू माल आज तो छो गया, पर मैं नहीं छोला। नौटंकी बाज। तो बड़ी मुश्किल से हाथ आ रखा है, इसको सुला देती हूँ पहले। लक्ष्मी लोगों का इंतजार करते करते दिन से शाम हो चुकी है, अभी तक लक्ष्मी भी नहीं आई। अब जो है भैजी के लिए फ़ोन करते हैं और थोड़ी देर मैंने भी आराम किया, गोली को सुलाया। अब दादी जी को चाय बनाकर दे दी है और मुझे भी इतनी थकान हो चुकी है ना अभी, तो पहले भैजी के लिए फ़ोन करते हैं कि कब तक आएंगे, क्योंकि मुझे भी फिर घर जाना है, मैंने भी बच्चे छोड़ रखे हैं। 7 बज चुके हैं और अभी तक लक्ष्मी घर में नहीं आई हैं। तो अभी मैंने भैजी के लिए फ़ोन किया, आने ही वाले होंगे, 10-15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। और सोचा था अपनी रिपोर्ट भी डॉक्टर सर को दिखाकर आऊँगी, दवाई भी लेकर आऊँगी। किसकी रिपोर्ट किसका क्या, मैं घर पहुंच जाऊँ यही बहुत है। और मन भी नहीं मान रहा है ना, मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा उससे मिलकर चली जाऊँ। बच्चों के भी फ़ोन आ रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो बस अब लक्ष्मी का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद उससे मिलकर मैं भी घर के लिए निकलूँगी। सवा 9 हो चुके हैं और मैं भी पहुँच गई हूँ अपने रूम पर। और राजा महाराजा जो हैं आराम से सो रहे हैं, कि सोने की एक्टिंग कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए ना राहुल और प्रिंस दोनों आए। राहुल लक्ष्मी का छोटा भाई। तो लक्ष्मी पहुँची घर में 7:45 बजे और फिर जो है भैजी ने बनाई सब्जी, मैंने फटाफट से आटा गूंदा, बर्तन धुले और रोटियां बनाई लक्ष्मी के लिए गर्मा गर्म और अपने लिए बनाई बच्चों के लिए। तो मैं आ गई हूँ, बाकी फूफू जी हैं वहाँ। तो लक्ष्मी की तबीयत थोड़ा तो ठीक है, पर इतनी ठीक भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है उसको। दादी भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, सोच कर कि क्या हुआ इसको अचानक ऐसा। तो मैंने कहा लक्ष्मी आ जाएगी तभी मैं घर जाऊंगी, और सिमी ने भी बोल दिया था कि मम्मी आंटी को मिलकर ही आना, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी। और फिर जो है ना दादी को भी मैं अकेले नहीं छोड़ सकती थी, दादी भी अकेली थी और फूफू भी जो है लक्ष्मी लोगों के साथ ही आई अपने घर से, तो लेट हो गया। बच्चों को भी खिलाती हूँ खाना और मुझे भी आज बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।